हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश इरा। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स या फिर लेटर साउंड्स। मीन्स की हिंदी के अक्षरों को अगर हम इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। अगर आप आज की वीडियो पूरी तरह से देखेंगे और देखकर अच्छे से समझ भी लेंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो बस आज की वीडियो से ही आप इंग्लिश को पढ़ना पूरी तरह से सीख जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेटर इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए, यानी कि ए लेटर को कैसे पढ़ा जाता है। ए के बाद अगर एक अक्षर छोड़कर ई हो तो उसका उच्चारण ए होगा, जैसे कि टेल, गेव, गेट, मेल, नेम, हेट। इन सब वर्ड्स में हम ए को ए नहीं ए करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ए के बाद अगर एक अक्षर छोड़कर आर हो तब भी उसका उच्चारण ए और अ को मिलाकर ए होगा, जैसे पेयर, शेयर, बेयर या फिर डेयर। इसमें हम ए नहीं एयर करके बोल रहे हैं, यानी कि साउंड ए और अ को मिलाकर बन रहा है। नेक्स्ट है कि यदि दो व्यंजनों के बीच ए आए और एक अक्षर छोड़कर ई ना हो तो उसका उच्चारण ए होगा, यानी बड़ी ए होगा, जैसे कि बैट, रैट, मैट और पेन। व्यंजन का मीन्स होता है कांस्टेंट, लाइक जैसे बी और टी के बीच ए आएगा तो उसे ए करके बोलेंगे। नेक्स्ट है ए का उच्चारण अ भी होता है, छोटा अ के रूप में भी हम ए को बोलते हैं, जैसे नॉर्मल, फॉर्मल, पिलर या फिर बेगर। का यूज एक और तरीके से करते हैं, उसे कहते हैं आ, जैसे जार, स्टार, फ्लास्क, आम, कार, मास्क, क्लास या फिर फर्म। इन सब में हम ए को ए नहीं ए को आ के जैसे यूज कर रहे हैं। गाइस, बहुत ही सिंपल है प्रोनाउंसिएशन करना, बट जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ बी। बी का उच्चारण हमेशा बी ही रहता है, जैसे कि बिग, बिटर, बियर, ब्राउन, बिटर या फिर बटर। तो बी को हम हमेशा ब से ही प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। सी का उच्चारण दो तरह से होता है, एक तो क और दूसरा है स। यदि सी के बाद कोई स्वर ए, ओ, यू या फिर कोई व्यंजन हो तो सी का उच्चारण क होता है, जैसे कॉट, कैश, क्रैश। इन सब में ए आ रहा है तो इसका उच्चारण क ही होगा। नेक्स्ट इज यदि सी के बाद ई, आई या फिर वाई हो तो उसका उच्चारण स हो जाता है, जैसे सेंटर, डिवाइस, नाइस, साइकिल, प्राइज या फिर सर्कल। इन सब में ई, आई या फिर वाई है, इसलिए इसको स ही बोलेंगे। नेक्स्ट है सी का उच्चारण श भी होता है, जैसे मैजिशियन, ओशियन, ऑप्टिशियन, सफिशिएंट या फिर ग्रेशियस। तो कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम सी को स या क ना बोलकर श बोलते हैं। कुछ लेटर्स में हम सी को च भी बोलते हैं, जैसे चेक, चिल्ड्रन, चेंज। इन सब में हम च का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स में हम सी को क या स नहीं च के रूप में यूज करते हैं, स्पेशली यहाँ पर सी और एच साथ में हो। प्रोनाउंसिएशन ऑफ डी। डी का उच्चारण ड होता है, जैसे डॉल, डक, डियर या फिर डिजाइन। इन सब में हम सबसे पहले डी यूज कर रहे हैं और डी को हम ड बोलते हैं। तो गाइज, मेनली डी का उच्चारण ड ही होता है, बट कई जगह पर हम उसे ज के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे सोल्जर, ग्रेजुएट, इंडिविजुअल या फिर प्रोसीजर। चलिए नेक्स्ट लेटर देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। ई का उच्चारण बड़ी ई, छोटी ई और अ, ए या फिर अ के रूप में भी होता है। जैसे ई के बाद एक अक्षर के बाद दोबारा ई आए तो उच्चारण बड़ी ई हो जाता है, जैसे कंपीट, रिसीड या फिर सुपरसीड। इसमें आप देख सकते हैं कि टी के पहले भी ई है और टी के बाद में भी ई है, तो इसे हम बड़ी ई के रूप में यूज करेंगे। यदि वर्ड के लास्ट में आर ई आए और उससे पहले भी ई हो तो उच्चारण ई और अ को मिलाकर ई होगा, जैसे एटमॉस्फेयर या फिर हेयर। जैसे इस लेटर को धीरे धीरे प्रोनाउंस करें तो हम इसे बोलेंगे एटमॉस्फियर, यानी ई और अ दोनों की आवाज आ रही है, एटमॉस्फेयर।
ई आर के बाद कोई व्यंजन हो तो ई का उच्चारण अ होगा, जैसे वर्ब, जर्क या फिर पर्क। दो व्यंजनों के बीच ई आए तो उसका उच्चारण ए होगा, जैसे पेट, रेड, पेग या फिर येल। एफ का उच्चारण हमेशा फ होता है, जैसे फॉक्स, फैन, फेशियल, फायर, फैट या फिर फैक्टर। प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी। जी के बाद स्वर ए, ओ, यू या फिर कोई व्यंजन आए तो उच्चारण ग होता है, जैसे गोल्ड, गन, मेगा या फिर गैदर। इन सब लेटर्स में ए, ओ या फिर यू आ रहा है, इसलिए हम जी को ग ही बोलेंगे। सो गाइस, बहुत ही सिंपल है इसको समझना, बस आपको जरूरत है थोड़ा सा ध्यान देकर इसको पढ़ने की एक दो बार। जी के बाद अगर स्वर ई, आई या फिर वाई हो तो उच्चारण ज हो जाता है, जैसे डिजिट, एनर्जी, स्ट्रेटेजी, मैसेंजर, जिंजर या फिर जेल। सो जी के बाद इसमें ई, आई या फिर वाई आ रहा है, सो इसको हम ग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ज। डी आई जी आई टी, डिजिट। ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी। प्रोनाउंसिएशन ऑफ एच। एच का उच्चारण ह होता है, जैसे हाउस, हार्म, हाफ, हर, हेयर एंड हाई। सो एच को हम ह के रूप में ही यूज करेंगे, एच की और कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। बट कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, जैसे ऑनर या फिर और। सो गाइस, साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं अब ये जानते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते। सो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो साइलेंट लेटर्स देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देख लें, जिससे आप समझ जाएंगे कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। आई से शुरू होने वाले दो व्यंजनों के बीच में प्रयुक्त आई का उच्चारण ई होगा, जैसे इज, इन, फिल, मिल, डिप या फिर किड। तो आई से जो भी लेटर शुरू होंगे उन्हें हम छोटी ई के रूप में यूज करेंगे, फिर चाहे वो लेटर के स्टार्ट में आई हो या फिर दो वर्ड्स के बीच में आई हो, जैसे आई एस, इस, या फिर एफ और एल के बीच में आई है उसे भी ई के रूप में यूज करेंगे, एफ आई डबल एल, फिल। आई के बाद प्रयुक्त व्यंजन के तुरंत बाद ई का प्रयोग होने पर उच्चारण आई होगा, जैसे काइट, लाइक, हाइक, नाइन, फाइन या फिर वाइन। जैसे यहाँ पर वर्ड है काइट, इसमें आई के बाद टी व्यंजन यूज हो रहा है और लास्ट में ई है, तो इसको हम यूज करेंगे आई। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में आई के साथ आर ई आए तो उच्चारण आ, ई और अ को मिलाकर होगा, जैसे अंपायर, डिजायर, वायर या फिर एक्सपायर। तो ऐसे वर्ड्स में हम ई की आवाज को थोड़ा लंबा करके लेंगे आ और अ की हेल्प से। प्रोनाउंसिएशन ऑफ जे। जे का उच्चारण ज होता है, जैसे जैक या फिर ज्वेल। प्रोनाउंसिएशन ऑफ के। के का उच्चारण क है, जैसे किक, काइट या फिर मिल्क। के को हमेशा हम क ही बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर एल। एल का उच्चारण ल होता है, जैसे लेट, लेसन, लाइफ। एल को हम ल ही बोलेंगे, इसका कोई और यूज नहीं होता है। गाइस, आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। प्रोनाउंसिएशन ऑफ एम। एम का उच्चारण हमेशा म होता है, जैसे मैट, मनिस्टर या फिर मनी। एम को हम म के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ एन। एन को हमेशा न ही बोलते हैं, जैसे नोज, नून, मून या फिर न्यूज। ये सारे लेटर एन से शुरू हो रहे हैं, तो हिंदी वर्णमाला में देखें तो इन सबको हम न से शुरू करेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ। ओ यदि दो व्यंजनों के बीच में आए तो उच्चारण अ होगा, जैसे डॉग, कॉप, मॉग, टॉस, टॉप, फॉग, लॉग या फिर गॉड। इन सब में आप देख सकते हैं कि दो व्यंजन हैं, लाइक डी व्यंजन है और व्यंजन जी है, उसके बीच में ओ आ रहा है तो उसको हम ओ बोलेंगे, ओ नहीं बोलेंगे, ओ बोलेंगे। तो चलिए ओ के और उच्चारण देखते हैं। यदि ओ के बाद कोई व्यंजन हो तथा उसके तुरंत बाद ई आए तो ओ का उच्चारण ओ हो जाता है,
जैसे फोन, टोन, कोन या फिर मोड। जैसे कि इसमें एच के बाद यानी व्यंजन के बाद ओ आ रहा है तो इसमें हम छोटा ओ को यूज करेंगे और हम इसको बोलेंगे फोन, यानी ओ की आवाज बहुत ज्यादा नहीं होगी। यदि वर्ड के लास्ट में ओ आए तो इसका उच्चारण ओ ही होता है, जैसे मैंगो, हीरो, जीरो या फिर मोटो। बस इससे आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसमें हम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कब ज्यादा लेंगे और कब कम लेंगे, यानी कब ज्यादा ओ की यूज होगी और कब ओ का यूज कम होगा। कुछ वर्ड्स में ओ का उच्चारण छोटा अ भी होता है, जैसे सम या फिर नन। तो इसमें हम ओ को ओ नहीं बोल रहे, ओ को हम बोल रहे हैं अ। या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहां पर ओ को हम बड़ा ऊ के रूप में यूज करते हैं, लाइक मूव या फिर अप्रूव। तो इसमें भी हम ओ नहीं बोलेंगे, बड़े ऊ की आवाज लेंगे, अप्रूव। कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण छोटा ऊ भी होता है, जैसे गुड, बुक या फिर टुक। जैसे हिंदी वर्णमाला में हम मात्राओं का यूज करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ लेटर्स बनाए गए हैं इन मात्राओं को यूज करने के लिए। सो पी का उच्चारण देखते हैं। पी का उच्चारण हमेशा पी ही होता है, लाइक पाइप, पेपर या फिर पेन। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर पी के बाद एच आए तो उसका उच्चारण फ हो जाता है, जैसे फिजिक्स, फोटो या फिर फार्मेसी। इसमें आप देख रहे हैं कि पी के बाद एच आ रहा है तो हम पी को पी नहीं बोलेंगे, पी को हम फ बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ क्यू। क्यू का उच्चारण क के समान होता है, पर ज्यादातर वर्ड्स में ऐसा होता है कि क्यू के साथ हम यू का यूज करते ही हैं तो इसका उच्चारण क्व के रूप में हो जाता है, जैसे क्वेश्चन, क्विज, क्वालिटी या फिर क्यू। क्योंकि क्यू अकेला यूज नहीं हो रहा, उसके साथ यू भी यूज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्व। प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर आर। आर का उच्चारण र होता है, जैसे रेन, राइस या फिर रोड। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आर को आधा ही पढ़ा जाता है, जैसे थ्री, मार्च या फिर सर्च। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थ्री हो या फिर मार्च हो, र को हम आधा ही यूज कर रहे हैं, तो र को आधा यूज करने के लिए भी आर का ही यूज होता है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस। एस का प्रमुख उच्चारण स होता है, लाइक यूनिवर्स, स्पून, स्काई या फिर सीता। सब में एस का यूज स हो रहा है, बट एस का उच्चारण हम ज के रूप में भी करते हैं, जैसे इरेज या फिर क्रिटिसिज्म। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हम स को ज के रूप में यूज करते हैं, तो एस को हम श के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे कंपल्शन, एंश्योर या फिर शुगर। सो लेटर तो एक ही है एस, बट इसका यूज हम कितने तरीके से कर सकते हैं। सो प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। टी का प्रमुख उच्चारण ट है, जैसे टाइम, टेस्ट, बेटर, टोटल या फिर होटल। इसमें हम टी को ट के रूप में यूज कर रहे हैं, बट इसका उच्चारण च भी होता है, जैसे म्यूचुअल, फ्यूचर, फर्नीचर, पिक्चर या फिर सिग्नेचर। तो ऐसे वर्ड्स में हम टी को ट नहीं च के रूप में यूज करेंगे। टी का उच्चारण हम श के रूप में भी करते हैं, जैसे नेशन, पार्शियल, न्यूट्रिशियस या फिर मार्शल। तो इस तरह के वर्ड्स यहाँ पर भी हों, वहां पर हम टी को टी नहीं श बोलते हैं। यदि किसी शब्द में दो व्यंजनों में यू आए तो उच्चारण अ होता है, जैसे बी कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है और उनके बीच यू आ रहा है तो इसको हम यू की आवाज अ लेंगे, जैसे बट, बस, टब, रन या फिर फन। यू का उच्चारण छोटा ऊ के रूप में भी होता है, जैसे फुल, पुट या फिर बुल। तो इस तरह के वर्ड्स में हम यू को छोटा ऊ के रूप में यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि यू को हम बड़ा ऊ के जैसे भी यूज करते हैं, जैसे ट्रूज या फिर ब्रूट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वी एंड डब्ल्यू। सो लेटर वी हो या फिर लेटर डब्ल्यू हो, दोनों को हम व के रूप में ही यूज करते हैं। सो लेटर वी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम व ही बोलते हैं, जैसे वैल्यू, केव, वाइस। सो लेटर डब्ल्यू के वर्ड्स देखते हैं, वर्म, वेयर या फिर वाज। इन सब में डब्ल्यू यूज हो रहा है,
बट इसकी वॉइस भी वह ही आएगी। प्रोनाउंसिएशन ऑफ एक्स। यदि एक्स शब्दों के बीच या अंत में हो तो इसका उच्चारण क के रूप में होता है, यानी आधा क और स। जैसे बॉक्स, एक्स्ट्रा या फिर एक्सरसाइज। एक्स का उच्चारण ग और ज के रूप में भी होता है, जैसे एग्जाम्पल या फिर एग्जैक्ट। एक्स का उच्चारण ज के रूप में भी होता है, जैसे ज़रोटिक या फिर ज़ेंथिक। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही लेटर की प्रोनाउंसिएशन हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई। वाई का प्रयोग होने पर इसका उच्चारण य ही होता है, जैसे यस, यू या फिर येलो। वाई को हम बड़ी ई के रूप में भी यूज करते हैं, लाइक लेडी, कॉपी या फिर मैनी। वाई का यूज हम आई के रूप में भी करते हैं, जैसे ब्राई, रिप्लाई या फिर ट्राई। प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर जेड। जेड का उच्चारण ज होता है, जैसे जीरो, जील या फिर साइज। सो लेटर जेड चाहे वर्ड के स्टार्ट में है या फिर वर्ड के मिड में है, इसकी वॉइस हम ज ही लेंगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर प्रोनाउंसिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ you want to ask anything, you can write me in the comment section. And guys, please don't forget to like, share and subscribe Englishira. Thanks for watching this video.